आज कार्यवाहक पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष नड्डा के बीच होगी बैठक। शाम करीब 7 बजे होगी मीटिंग। सरकार गठन और परिणामों पर होगी चर्चा। आज होगी बीजेपी के मुख्यमंत्रियों की बैठक। बीजेपी मुख्यालय पर बुलाई गई मीटिंग। लोकसभा चुनाव परिणामों पर भी चर्चा संभव। पीएम मोदी खुद करेंगे यूपी में हार की समीक्षा। यूपी बीजेपी के सदस्य और सरकार के दिग्गजों को बुलाया गया दिल्ली। यूपी संगठन में भी बदलाव संभव। यूपी सरकार में ओबीसी, दलित और ब्राह्मण चेहरों को बढ़ सकता है कद। मंत्रिमंडल में भी हो सकता है बदलाव। प्रशासनिक बदलाव भी संभव। लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार। आज सुबह 11 बजे होगा एनडीए संसदीय दल की बैठक। मीटिंग में नरेंद्र मोदी को चुना जाएगा नेता। एनडीए की बैठक से पहले सुबह 9 बजे जेडीयू संसदीय दल की बैठक। बैठक में एनडीए को समर्थन देने पर लगेगी मुहर। बिहार के विकास मुद्दे पर भी चर्चा। एनडीए संसदीय दल का नेता चुनने के बाद राष्ट्रपति से मिलेंगे चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। गठबंधन के वरिष्ठ नेता सौंपेंगे समर्थन पत्र। सरकार के गठन से पहले विभागों पर जेडीयू और बीजेपी में माथापच्ची। जेडीयू ने रेल और वित्त मंत्रालय की रखी डिमांड। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी का दबाव में आने से इनकार। जेडीयू ने बीजेपी से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग, तो वहीं बीजेपी ने किया 2025 में नीतीश के नेतृत्व में बिहार चुनाव लड़ने का ऐलान। राष्ट्रपति ने 7वीं लोकसभा की भंग। 5 जून से लोकसभा निरस्त। वहीं अब नई सरकार का होगा गठन। मोदी भी पीएम पद से दे चुके हैं इस्तीफा। 9 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं मोदी। राष्ट्रपति भवन में होगा शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण में 7 देशों के नेता होंगे शामिल। शीर्ष नेताओं को भेजा गया न्योता। कार्यवाहक पीएम नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे। मोदी को फोन पर कर जीत की बधाई दी। ताइवान के राष्ट्रपति ने जीत पर नरेंद्र मोदी को दी बधाई। चीन हुआ नाराज। कहा भारत वन चाइना पॉलिसी का वादा न भूले। महाराष्ट्र के सांगली से कांग्रेस के लिए अच्छी खबर आई। निर्दलीय सांसद विशाल पाटिल ने किया समर्थन। राहुल और सोनिया से की मुलाकात। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का बड़ा दावा। बंगाल के 3 बीजेपी सांसद टीएमसी के संपर्क में। आने वाले हफ्ते में हो सकता है बड़ा फैसला। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने की उद्धव ठाकरे से मुलाकात। ममता बनर्जी का बताया संदेश। लोकसभा चुनाव के बाद हुई पहली मुलाकात। उद्धव और अभिषेक बनर्जी की मुलाकात पर बोले संजय राउत, एनडीए में खिचड़ी पकाने की कोशिश, लेकिन खिचड़ी अच्छे से नहीं पकेगी। लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद अजीत पवार ने अपने विधायकों के साथ की बैठक। बोले सभी विधायक पार्टी के साथ खड़े हैं। पीयूष गोयल ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। बोले मोदी सरकार का आना तय, इसलिए राहुल गांधी परेशान है। लोकसभा चुनाव परिणामों से नाखुश नजर आए हिमंता विश्व शर्मा। बोले सामाजिक ताने बाने की नींव बहुत कमजोर है। मुस्लिम पोलिंग बूथ में 100% वोट कांग्रेस को किया गया। मोदी के तीसरे कार्यकाल पर बोले सचिन पायलट। कहा वाजपेयी के वक्त का एनडीए अलग था, मैंडेट मोदी के पक्ष में नहीं गया। इंडिया गठबंधन पर ललन सिंह का वार। गठबंधन को बताया लठबंधन। हार से बौखलाए हुए इंडिया गठबंधन के नेता। राम की नगरी में समाजवादी पार्टी की जीत पर बोले अखिलेश यादव। अयोध्या ने बीजेपी को नकारा। जनता की जमीन छीनकर मुआवजा न देने का लगाया बड़ा आरोप। मानहानि मामले में राहुल गांधी की बेंगलुरु की अदालत में पेशी। कथित रूप से झूठे विज्ञापन जारी करने का आरोप। नीट पेपर लीक मामले में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने दी सफाई। पेपर लीक से किया इनकार। बोले परीक्षा में अपनाई गई पारदर्शिता। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। मुकदमों की स्थिरता पर फैसला सुरक्षित रखा गया। देश भर में घट रहा है भूजल का स्तर। दक्षिण भारत पर सबसे ज्यादा प्रभाव। जलाशयों की भंडारण क्षमता अभी सिर्फ 22%। दिल्ली में जल संकट लगातार गहराया। पानी के लिए तरस रहे दिल्ली के लोग। निजी टैंकर कंपनियां मनमाने दाम पर ले रही है ऑर्डर। दिल्ली के सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र में लोग पानी की किल्लत से है परेशान। विधायक से कई बार कर चुके हैं शिकायत, लेकिन समस्या का नहीं निकला कोई समाधान। धार के बोधशाला में एएसआई का सर्वे लगातार जारी। बोधशाला में 11 अवशेष मिलने का बड़ा दावा। स्तंभ और खंभों के हैं अवशेष। एमपी के बैतूल में रेत माफिया पर लगा सबसे बड़ा जुर्माना। 1 अरब 37 करोड़ का जुर्माना 7 दिन में चुकाने का बड़ा आदेश। दिल्ली में कैंसर की नकली दवाइयों के सिंडिकेट का हुआ पर्दाफाश। कैंसर की दवाई सप्लाई करने वाला आरोपी गिरफ्तार। वहीं मरीज बनकर विदेश से लाता था दवाइयां। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में झमाझम बारिश। जमकर पड़े ओले। पहाड़ों पर मौसम हुआ सुहाना। दिल्ली एनसीआर में अचानक मौसम ने ली करवट। चली तेज हवाएं। आज हल्की बारिश के आसार। वहीं कल तक के लिए येलो अलर्ट जारी। राजस्थान के सीकर में चली धूल भरी आंधी। आम जनजीवन अस्त व्यस्त। वाहन चालकों को परेशानी का करना पड़ रहा है सामना। बारिश का भी अलर्ट।
महाराष्ट्र के नासिक में मूसलाधार बारिश, गर्मी से बेहाल लोगों को मिली राहत, किसानों के चेहरे खिले। पुणे में दिखने लगा है मानसून का असर, कई इलाकों में बारिश की वजह से मौसम हुआ सुहाना, चेतावनी की गई जारी। पश्चिम बंगाल के सॉल्ट में हुई जोरदार बारिश, आसमान में छाए काले बादल, बारिश के आगे भी जारी रहने की संभावना। जम्मू कश्मीर की गुरेज घाटी से बर्फबारी से सुहाना हुआ मौसम, पर्यटकों की संख्या भी बढ़ी, गर्मी से परेशान लोग घाटी का रुख कर रहे हैं। यूपी में सरकारी नौकरी के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने जारी किए निर्देश, खाली पड़े पदों का मांगा ब्यौरा, कहा चयन आयोग को तत्काल भेजी मांग। जालौन में आचार संहिता के उल्लंघन पर पुलिसकर्मियों पर एक्शन, 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड, जांच के दिए गए आदेश। भुज में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी नागरिक को वापस भेजा, घुसपैठ के दौरान सुरक्षा बलों ने हिरासत में लिया था, पूछताछ के बाद लौटाया। बाबा खाटू श्याम के धाम में पहुंचे पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर, T20 विश्व कप जीत के लिए मांगा आशीर्वाद। देव दीपावली से वाराणसी में शुरू होगा सिटी रोपवे, ट्रैफिक की समस्या से छुटकारा, 807 करोड़ की लागत से स्विट्जरलैंड की कंपनी कर रही है निर्माण कार्य। दिल्ली के पांडव नगर में मकान में लगी भीषण आग, दमकल की 5 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। बिहार के लखीसराय में ट्रेन में लगी आग, 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, वही अनाउंसमेंट कर खाली कराई गई पूरी ट्रेन। मध्य प्रदेश के बड़वानी में पिकअप में लगी आग, ड्राइवर और क्लीनर ने समय रहते कूदकर बचाई अपनी जान, वहीं शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। उज्जैन के हरिसिद्धि मंदिर के बाहर 2 बाइकों में लगी आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका, वहीं मंदिर के बाहर मौजूद सभी श्रद्धालु सुरक्षित। बिहार के गया में भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की गई जान, कार ने ट्रक को मारी टक्कर, वहीं मरने वाले लोगों में परिजनों को दी गई खबर। श्रीनगर में इश्तिंदा संबंधी पोस्ट को लेकर छात्र हुआ निलंबित, मेडिकल कॉलेज में विरोध प्रदर्शन, वहीं मैसेजिंग ऐप पर लगाई गई इश्तिंदा वाली तस्वीर। राजस्थान के जोधपुर में माचिया बायोलॉजिकल गार्डन में पैंथर की तलाश लगातार जारी, ड्रोन की मदद से पैंथर की लोकेशन का पता लगाने की कोशिश, अभी तक नहीं चल पाया है पता। यूपी के हरदोई में कार ने 4 लोगों को रौंदा, हादसे में 1 व्यक्ति की मौत, 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल, इलाज जारी, चालक को हिरासत में लिया गया। बिहार के समस्तीपुर में नदी में 5 बच्चे डूबे, 2 बच्चों को बचाया गया, 3 की हुई मौत, परिवार में मातम है पसरा। झांसी में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार की दर्दनाक मौत, वहीं आरोपी ड्राइवर की तलाश में जुटी है पुलिस। बरेली में पुलिस की 2 बदमाशों के साथ मुठभेड़ में 1 बदमाश को लगी गोली, वहीं पुलिसकर्मी भी घायल, दूसरा बदमाश हुआ फरार। यूपी के प्रतापगढ़ में छेड़खानी का विरोध करने पर बदमाश ने युवती को मारी गोली, युवती का मेडिकल कॉलेज में चल रहा है इलाज, पुलिस मामले की जांच में जुटी। सहारनपुर में 5 दोषियों को सुनाई गई फांसी की सजा, वकील को कार से खींचकर की थी हत्या, पिता के सामने चाकू से गोंदा। उत्तराखंड के विकासनगर में क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनकर परिवार से की लूटपाट, ज्वेलरी और नकदी की लूट, स्कूटी भी ले गए बदमाश। जौनपुर में पैर फिसलने से टंकी में गिरा 4 साल का मासूम, डूबने से हुई मौत, पानी की टंकी में मिला बच्चे का शव। राजस्थान के अजमेर से 5 ठग किए गए गिरफ्तार, फर्जी कंपनी बनाकर की करोड़ों रुपए की ठगी। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़, 2 तस्करों को लगी गोली, पुलिस ने 1 को किया गिरफ्तार। इजरायल ने गाजा के एक स्कूल पर किया हमला, संयुक्त राष्ट्र का आरोप, हमले में 33 लोगों की गई जान, कई हुए घायल। स्कूल पर हमले को लेकर इजरायली सेना की सफाई, हमास शेल्टर के तौर पर स्कूल कर रहा था हमला, हमले में 30 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। लेबनान पर इजरायल ने फिर किया हमला, हिजबुल्लाह के ठिकानों को बनाया अपना निशाना, कई इमारतों और गाड़ियों को पहुंचा भारी नुकसान। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने सेना से की मुलाकात, बोले देश कठिन दौर से गुजर रहा है, लेकिन देश की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। यमन के हूती विद्रोहियों ने इजरायल के हाइफा बंदरगाह पर किया हमला, ड्रोन से 2 जहाजों को बनाया अपना निशाना। बेटे पर बंदूक रखने के आरोप पर बोले राष्ट्रपति बाइडेन, कहा बेटे को कभी माफ नहीं करूंगा। फ्रांस में डी डे पर कार्यक्रम का किया गया आयोजन, वायुसेना ने दिखाई अपनी ताकत, फाइटर जेट्स ने भरी ऊंची उड़ानें। सीरिया से सऊदी अरब के लिए रवाना हुए हज यात्री, 2011 में सीरिया ने सऊदी अरब से तोड़ दिए थे संबंध, एक बार फिर सीधी उड़ानें अब शुरू हो चुकी हैं। आज T20 वर्ल्ड कप में कनाडा और आयरलैंड का होगा मुकाबला, भारतीय समयानुसार रात 8 बजे शुरू होगा मैच, पिछला मैच हारी थी ये दोनों ही टीमें। T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका ने पाकिस्तान को हराया, रोमांचक मुकाबले के सुपर ओवर में 5 रन से दी शिकस्त। भारत आयरलैंड मैच में पिच को लेकर विवाद, आईसीसी ने कबूला, उम्मीद के मुताबिक नहीं खेली पिच, मैच के दौरान रोहित पंत हुए थे चोटिल। ऑस्ट्रेलिया ने ओमान को 39 रन से हराया, मार्कस स्टोइनिस ने बनाए 67 रन, वहीं प्लेयर ऑफ द मैच का मिला अवार्ड।
सुनील छेत्री ने फुटबॉल से लिया संन्यास, कुवैत के खिलाफ खेला करियर का आखिरी इंटरनेशनल मैच। भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन का बड़ा कमाल, इंडोनेशिया ओपन के क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह, तनिषा क्रास्टो और अश्विनी पोनप्पा की जोड़ी हार गई। शेयर बाजार में तेजी से देखने को मिली। सेंसेक्स आपको बता दें कि 692 अंक की तेजी के साथ वहीं 75,074 के स्तर पर बंद हुआ। सोने चांदी की कीमतों में भी बढ़त, 10 ग्राम सोना आपको बता दें 871 रुपए महंगा हुआ, वहीं 72,000 के पार पहुंचा। चांदी के दामों में भी 2,113 रुपए की बढ़त हुई है। भारत में महंगी हुई वेजिटेरियन थाली, सालाना आधार पर कीमतों में 9% की बढ़त, वहीं 25.5 रुपए से बढ़कर अब 27.8 रुपए हुई कीमत। भीषण गर्मी के कारण एयर कंडीशनर की मांग में उछाल, विशेषज्ञों ने की 14 बिलियन यूनिट की रिकॉर्ड बिक्री की बड़ी भविष्यवाणी। डॉलर के मुकाबले 5 पैसे गिरा रुपया, इक्विटी बाजारों में मजबूत रुख ने स्थानीय मुद्रा को दिया समर्थन। जी न्यूज़।